एक बार की बात है। राजा विक्रममित्र प्रादेश का राजा था, जिसके के दो बेटे थे। राजकुमार अमर बड़ा और राजकुमार प्रेम छोटा था। वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे राजा विक्रम और दोनों राजकुमार बहुत ही दुखी रहने लगे। कुछ वक्त बाद राजा विक्रम ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी दोनों राजकुमारों के साथ बहुत ही बुरा और सौतेला व्यवहार करती थी, जिससे दोनों राजकुमारों ने घर से भगने का फैसला किया। वो दोनों भागकर प्रादेश के पास में जंगलों में रहने लगे। कुछ सालों बाद प्रेम ने सोचा, बड़े भाई अमार की शादी भी होनी चाहिए। कुछ दिनों में उस जंगल के रास्ते से एक दुल्हन की डोली जा रही थी, लेकिन एक तूफान की वजह से सभी लोग तितर बितार हो गए और दुल्हन वहीं खो गई। प्रेम ने उस दुल्हन को ढूंढ कर अपनी कुटिया में ले जाके अपने भाई से शादी करने को कहा, तो दोनों मान गए और वो वही खुशी से रहने लगे। प्रेम जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सांप पेड़ में एक चिड़िया के बच्चे खाने जा रहा है। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर बड़े बड़े हंस उड़ते हुए आए, तो उन्होंने देखा कि सांप कटा हुआ पड़ा है और हर तरफ खून है, और एक लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी है लेकिन उनके बच्चे ठीक है। तो उन्होंने प्रेम को अपना एक पंख तोड़ के वरदान दिया कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, तो इस पंख को पकड़कर हमें याद करना, हम आ जाएंगे। प्रेम ने उस पंख को संभाल कर रख दिया और लकड़ियां काटने थोड़ा और आगे जाने लगा। तो यूज एक बहुत ही बड़ा लाल हीरा मिला वो, और आगे जाने लगा तो उसने एक बड़ी पहाड़ी में गुफा देखी। वहां उसे एक लड़की दिखाई दी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। फिर उसने गुफा की दोनों तरफ देखा, तो एक तरफ लाल हीरो का ढेर था और एक तरफ जलते हुए कोयले थे। प्रेम ने उस लड़की से पूछा कि ये क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम तिक्षिनी है, दीक्षित राक्षस की बेटी हूँ। और जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे मुंह से हैरे निकालते हैं, और जब रोती हूँ तो आंखों से जलते हुए कोयले निकालते हैं। तभी धरती हिलने लगती है। तो तिक्षिनी कहती है, लगता है मेरे पिताजी आ गए, वो तुम्हें मार देंगे। जैसे ही प्रेम कुछ कह पता, तिक्षिनी उसे जादू से जूम बनाकर अपने बालों में रख देती है। दीक्षित राक्षस आते ही बोलता है, मनुष्यगंध मनुष्यगंध, यहाँ कोई मनुष्य आया है। तिक्षिनी बोलती है कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। काफी देर तक राक्षस अपनी बेटी की बात को नहीं मानता, लेकिन कुछ देर बाद राक्षस को नींद आने लगती है। तो उसकी बेटी बहुत बड़े धंधे से उसके पैर दाबती है। फिर अगली सुबह राक्षस फिर से शिकार के लिए चला जाता है। तो तिक्षिनी अपने सर से जून निकाल के उसे फिर से इंसान बना देती है। फिर प्रेम तिक्षिनी को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। तिक्षिनी कहती है, जब तक मेरे पिताजी जिंदा है मैं नहीं जा सकती। तो वो कहता है, तुम्हारे पिताजी से मैं तुम्हें बचाऊंगा और शादी करूंगा। फिर तिक्षिनी कहती है, मेरे पिताजी की जान सात समुंदर पार एक बहुत बड़ी आग के घेरे के बीच एक पिंजरे के अंदर से तोते के अंदर है। तो प्रेम यूस लेके जैसे गुफा से बाहर आता है, राक्षस को पिता चल जाता है। तो तिक्षिनी एक जादुई काली बनाती है। फिर दोनों उस काली में उड़ के साथ समुंदर पार जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आग का घेरा उस कालीन से पार करना मुमकिन नहीं था। फिर उसे हंसों का वरदान याद आता है और वो उस पंख को निकाल कर उन्हें याद करता है। फिर उस वरदान की वजह से वो बड़े हंस आते हैं और यूसुस आग के घेरे के बीच ले जाते हैं। तभी राक्षस भी वहां पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए प्रेम पहले उस तोते का पैर तोड़ता है, तो राक्षस लंग डाके भगने लगता है। फिर धीरे धीरे प्रेम उस तोते को मार देता है, और फिर प्रेम तिक्षिनी को अपने साथ घर लाता है और उससे शादी कर लेता है, और वो उसे बहुत खुश रखता है। और फिर वो दोनों लाल हीरो से बहुत व्यापार करके बहुत हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।